2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर तो पहुंच चुकी है, लेकिन इस फाइनल में पहुंचने के बाद कुछ खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। और इन सब बातों के बीच में से काफी बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसान जिसका योगदान तो बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ रन्स छोटे होते हैं तो वो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं खो जाता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी कोई होती है, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नजर गड़ाकर बैठते हैं और बताते हैं कि नहीं जी, आप ध्यान दीजिए। हाँ, कोहली ने एक शतक मारा, एक रिकॉर्ड शतक है। 50 आपको सेंचुरी कंप्लीट करना, लोग अपनी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है और नहीं हो पाती है। दो प्लेयर ऐसे हैं जिनका नाम 49 और 50 में, एक ने 49 कर दिया सचिन तेंदुलकर, और एक 50 कर, ऑब्वियसली एक बड़ी चीज है। दूसरी तरफ आपको श्रेयस अय्यर का नाम भी काफी ज्यादा दब गया था, उनकी पारी बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन इन सब के बीच में एक नाम है जिसके बारे में शायद अभी तक जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जिक्र करा उस नाम का वसीम जाफर ने। और इस बारे में बात गौतम गंभीर ने भी करी थी। पहले आपको बताते हैं कि वसीम जाफर ने क्या कहा। वसीम ने कहा कि रोहित शर्मा की जो इनिंग थी वो कोई माइलस्टोन नहीं है आज के ट्रेडिशनल क्रिकेट में। आप जिस तरह से आज का क्रिकेट देखते हैं, जब तक आप सेंचुरी नहीं लगाते हैं आपका बात नहीं होती, या कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी पारी नहीं खेल लेते हैं बात नहीं होती। लेकिन वही अगर रोहित शर्मा को आप देखेंगे तो जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने खेला है वो एक माइलस्टोन पारी ही है, क्योंकि वो कप्तान है और कहते हैं ना कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसके वो बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि जब जब रोहित शर्मा ने खेला, पहली बात रोहित शर्मा ने पहले पावर प्ले में कुछ 133 के स्ट्राइक रेट से खेला है, और दूसरे जितने भी ओपनर हैं, सिर्फ इंडियन ओपनर की बात नहीं हो रही, जितने भी 10 टीम के ओपनर्स हैं कोई भी इनके आसपास भी नहीं है। तो इससे फायदा यह होता है कि जब रोहित शर्मा आते हैं और तेज तर्रार खेल कर जाते हैं तो उसके बाद आगे कोहली को मौका मिल जाता है कि वो आकर के पहले सेटल होते हैं, फिर बड़ी इनिंग खेलते हैं। वहीं अगर पारी में जल्दी अगर विकेट गिर जाती है तो कहीं ना कहीं आगे परेशानी आ सकती है। तो रोहित शर्मा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पूरा सीजन चला है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने कप्तानी के साथ फ्रंट से लीड कराया बैटिंग डिपार्टमेंट को भी, और शुरू में ही जो स्कोर कल भी उन्होंने, आपको अगर देखेंगे तो एक 150 का स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे वो, और कुछ 26 बॉल में 44 रन बनाने के बाद जब वो आउट होते हैं तो उनकी इनिंग में 4 छक्के थे। तो ये बताता है खुद में कि वो कितनी जल्दी पेसअप करते हैं। और स्ट्राइक रेट जिस तरह से वो मार रहे होते हैं वो एक ओवर में 6 रन का नहीं होता है, वो एक ओवर में 9-10 इस तरह से मार रहे होते हैं, सो दैट आपको 6-7 ओवर भी अगर वो खेलते हैं तो स्कोर जो होता है वो कुछ 60-70 के आसपास पहुंच जाता है। उसके बाद आने वाले बल्लेबाज आराम से खेल कर भी उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये रोहित शर्मा की खासियत है, और इस बार ये खासियत बहुत ज्यादा दिखी है। जब T20 में इंडिया फाइनल आपको सेमीज में हारा था इंग्लैंड से, तो उस टाइम पर 10 विकेट की वो जो हार थी, उसके बाद रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक से बात करते हुए कहा था कि हमें अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, टीम इंडिया के प्लेयर को अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। और इस वर्ल्ड कप में वो अप्रोच हमें दिखी है उनकी तरफ से। हर बार जिस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं, वो उनके हर बार रन 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पर आते हैं, और उस वजह से आगे आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। इसी बारे में बात करते हुए गौतम गंभीर ने भी कहा था कि रोहित शर्मा जिस तरह से खेलते हैं, अगर उसमें अपनी पारी में वो सेल्फलेसनेस जो है, जो इंटेंट फुल पारी होती है कि उनकी पारी में लगता है कि वो इंटेंट दिख रहा है कि वो क्या इरादा है, किस तरह से वो मारना चाहते हैं, और सामने वाली टीम का कितना भी प्रीमियम गेंदबाज क्यों ना हो वो उसको अटैक करते हैं और उसका रिजल्ट उनको मिलता है। अगर रोहित शर्मा थोड़ा संभल कर खेलने लगे तो उनकी नंबर ऑफ सेंचुरीज जो है ना वो कुछ 46-47 होती हैं अभी तक, जो कि अभी जो है वो उतनी ज्यादा खेलते नहीं। उनकी जो इंटेंट दिखती है पारी में, उस वजह से कहीं ना कहीं अपनी टीम को बहुत ज्यादा वो हेल्प कर देते हैं। वही उसके बाद इस बारे में बात करते हुए शोएब अख्तर ने भी कहा था अपने यूट्यूब चैनल पर कि जी रोहित को बैटिंग करता हुआ देखना बहुत मजा आता है। मैं चाहता हूं कि वो रुके, लेकिन वो जिस तरह से खेलता है, जितने रन बना करके चला आता है, टीम के लिए वो बहुत होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और रुक जाएगा तो देखने में और मजा आ जाएगा। जहां वो 6-7 ओवर 8 ओवर में आउट जाता है, वही अगर वो 16-17 ओवर या 20 ओवर तक खेल जाएगा तो ये समझिए कि पूरा का पूरा काम अकेला ही कर देगा। तो रोहित शर्मा के बारे में बातें उतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी पारियां आ गई थी। मोहम्मद शमी के 7 विकेट आ गई थी, फिर उसके बाद अय्यर भी कहीं ना कहीं खो गए थे क्योंकि विराट कोहली की एक बड़ी सेंचुरी आ गई थी। लेकिन इन सबके बीच में रोहित शर्मा की पारी जो है वो बिल्कुल लुप्त हो गई थी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपने वो रोहित शर्मा की छोटी सी पारी एक बड़े मैच में, एक बड़ी महत्वपूर्ण पारी देखी? अगर आपने देखी तो क्या आपको लगता है कि उस पारी की वजह से ही आगे की पारियां आई हैं और रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा एंकर रहे हैं इस जीत के लिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।